ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मुख्यालय शांतिवन में चल रहे वैश्विक शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन वक्ताओं ने वसुधैव कुटुंबकम विषय पर चिंतन मंथन किया। इस दौरान नोएडा के जी मीडिया के प्रबंध संपादक राहुल सिन्हा और जयपुर के दैनिक भास्कर के राज्य संपादक मुकेश माथुर को पत्रकारिता में उनके उल्लेखनीय योगदान पर ब्रह्मा कुमारी की ओर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्र चेतना पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुबह के सत्र में मुख्य अतिथि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भारतीय जीवन दर्शन का सार है वसुधैव कुटुंबकम। आज पूरा विश्व विभिन्न युद्धों से घिरा हुआ है और लोग वास्तव में तृतीय विश्व युद्ध होने की आशंका भी व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे समय में हमारी संस्कृति और सनातन परंपरा में कहा गया है निज परोवेति गन्ना लघुचितसा उदारचरिताना तु वसुधैव कुटुंबकम का संदेश विश्व की शांति के लिए है। केवल एक शांति का उपदेश नहीं है बल्कि वर्तमान समय और परिवेश में एक अनिवार्यता है, जिसे आज हम समझ जाएं तो बहुत अच्छा है, यदि नहीं समझे तो कल अवश्य समझना पड़ेगा। भाईचारे का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि पहले था। आज हम भागदौड़ की जिंदगी में सच्ची खुशी और आंतरिक शांति को भूल गए हैं। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां हमने सकल पर्यावरण उत्पाद GEP लागू किया है। इकोनॉमी और इकोलॉजी दोनों में कैसे संतुलन बना रहे। जोधपुर स्थित जीत मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ने सत्र 2024-25 से मेडिकल MBBS में प्रवेश हेतु आवेदन किया था, जिसके लिए जीत मेडिकल कॉलेज को नेशनल मेडिकल कमीशन NMC से 50 सीटों के लिए स्वीकृति प्राप्त हो गई है। जीत यूनिवर्स के चेयरमैन मयंक सिंघी ने बताया कि जोधपुर में मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में नए अवसर प्रदान करने और छात्रों को चिकित्सा क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त होगा। इस पहल से चिकित्सा के क्षेत्र में गुणवत्ता के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में भी वृद्धि होगी। कॉलेज प्रशासन ने कहा कि नए सत्र के साथ छात्रों को अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ एयर कंडीशनर क्लासरूम, एडवांस स्किल एवं रिसर्च प्रयोगशालाएं, डिजिटल लाइब्रेरी और एयर कंडीशनर हॉस्टल्स के साथ अस्पताल में प्रैक्टिकल अनुभव के साथ साथ अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन से उनकी चिकित्सा शिक्षा और भी बेहतर होगी। इसी के साथ साथ श्री मयंक सिंघी ने कहा कि हम देश को चिकित्सक प्रदान करने की दिशा में एक और कदम बढ़ा रहे हैं, जिसके लिए सत्र 2022 में 700 बेड के साथ साथ ICU बेड, 10 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, IGRT, रेडियोथेरेपी मशीन, कैथलैब तथा ब्लड सेंटर के साथ जीत मेडिकल। मथुरा दास माथुर अस्पताल में ठेके पर लगे कर्मचारियों को पिछले 2 महीनों से वेतन नहीं मिला है। इसके विरोध में इन ठेका कर्मियों ने शनिवार को कार्य बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन किया। उनकी हड़ताल से अस्पताल में चिकित्सकीय व्यवस्थाएं लड़खड़ा गई। उन्होंने प्रशासनिक खंड के सामने धरना देकर प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि वह राजदीप एंटरप्राइजेस के अधीन कार्यरत है। कंपनी द्वारा पिछले 2 माह से उन्हें वेतन नहीं दिया गया है। इस संबंध में उन्होंने कई बार अस्पताल अधीक्षक को भी अवगत करवाया, लेकिन कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं हुई। वेतन के अभाव में उनका घर चलाना मुश्किल हो गया है। अस्पताल अधीक्षक ने 4 अक्टूबर तक वेतन दिलवाने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक वेतन नहीं मिला है। इसके विरोध में आज अस्पताल में ठेके पर लगे कंप्यूटर ऑपरेटर, लैब टेक्नीशियन व अन्य कर्मचारी कार्य बहिष्कार कर बाहर आ गए और धरना देकर प्रदर्शन किया। आज सारे कर्मचारी MDM हॉस्पिटल के ठेका कर्मचारी यूनियन के सारे कर्मचारी 2 महीने से वेतन न मिलने के कारण आज सब हड़ताल के अंदर बैठे हैं और कई बार प्रशासन को भी अवगत कराया गया, ठेकेदार को भी अवगत कराया गया और संभागीय आयुक्त को भी हमने लेटर दे रखा है। उसके लिए कोई कार्रवाई, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और ना कोई हमारे कोई सुनने वाला है। लेबर डिपार्टमेंट के अंदर भी केस लगे हुए हैं, उन केस के नोटिस भी आ रखे हैं। ना तो सुप्रीटेंडेंट उसका पैसा जमा करा रही है और ना ठेकेदार पैसा जमा करा रही है। इसलिए हमने जब तक हमारा 2 माह का वेतन भुगतान नहीं होगा तब तक हम सभी कर्मचारी हड़ताल के अंदर बैठे हैं। ट्रैफिक के शहर में ट्रैफिक लोड को देखते हुए ट्रैफिक अधिकारी पॉइंट निरीक्षण कर रहे हैं, जिसमें ट्रैफिक को कैसे सुगम बनाया जाए। ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से किस प्रकार से चलाया जा सकता है, इसलिए इकट्ठे हुए हैं और पॉइंट में क्या क्या टाइमिंग दिया हुआ है, उसमें कितना कम ज़्यादा कर सकते हैं और स्टाफ को स्मूथली ट्रैफिक चलाने के लिए गाइड किया जा रहा है। सभी अधिकारी हर पॉइंट में अलग पॉइंट की अलग तरह की समस्या को देखते हैं।
जन सेवा समिति की ओर से एक्सप्रेस रिले ध्वजा का आयोजन किया गया। मसूरिया बाबा रामदेव मंदिर से 200 से अधिक धावक इस एक्सप्रेस रिले ध्वजा में भाग लेने पहुंचे। मसूरिया बाबा रामदेव मंदिर से हरी झंडी दिखाकर एक्सप्रेस रिले ध्वजा को रवाना किया, जो 11 घंटे में रामदेवरा मंदिर में पहुंचकर समाप्त होगी। इस रिले ध्वज को अलग अलग धावक लेकर दौड़कर 11 घंटे में रामदेवरा पहुँचेंगी। जन सेवा समिति की ओर से यह चौथी एक्सप्रेस रिले ध्वजा आयोजित की जा रही है। जन सेवा समिति के अध्यक्ष अवधेश गहलोत ने बताया कि चौथी एक्सप्रेस रिले ध्वजा दौड़ है, जिसमें करीब 200 से अधिक धावक इसमें भाग ले रहे हैं, जो रामदेवरा 11 घंटा में ध्वजा पहुंचाई जाएगी। यह ध्वजा मसूरिया स्थित बाबा रामदेव मंदिर से रवाना होकर रामदेवरा तक पहुंचेगी। इस दौड़ में समुंदर सिंह परिहार, गजेंद्र सिंह परिहार, ज्ञानेंद्र सिंह, ज्ञान सिंह, महेश गहलोत, नरेंद्र परिहार का सहयोग रहा। रामारवार राजपूत सभा की ओर से ज्ञापन प्रस्तुत कर निवेदन है कि मेवाड़ के महान योद्धा राणा पुंजाजी सोलंकी, जो कि मेवाड़ के पानखा ठिकाने से संबंधित सोलंकी राजपूत थे एवं महाराणा प्रताप के प्रमुख सहयोगियों में से एक थे, आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं कि जोधपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में कुछ संस्थाओं संगठनों द्वारा राणा पुंजाजी सोलंकी की पहुंचार एवं इतिहास को लेकर भ्रामक प्रचार करते हुए जयंती का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उन्हें भील जातिरों संबंधित बताया जा रहा है, जबकि राणा पुंजाजी राजपूत समाज के सोलंकी वंश से थे। राणा पुंजाजी के इतिहास से संबंधित दस्तावेज एवं प्रस्तावित कार्यक्रम के पेम्पलेट पत्र के साथ संलग्न है। मातृभूमि की रक्षार्थ आजीवन विदेशी आकांताओं से लड़ने वाले महाराणा प्रताप की सेना में सहयोगी रहे समस्त आदिवासी एवं भील सहयोगी चंदनीय है एवं उनका सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन महापुरुषों एवं योद्धाओं की जातीय पहचान एवं इतिहास के विकृतीकरण के प्रयासों को रोका जाना चाहिए, अन्यथा सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका रहती है एवं उन महापुरुषों के परिवारों की भावना को ठेस पहुंचती है। जोधपुर जिले के ग्रामीण अंचल में कुछ संगठनों द्वारा राणा पुंजाजी को भील समाज से बताकर उनकी जयंती के अवसर पर इतिहास विकृतीकरण का प्रयास किया जा रहा है, जो कि अनुचित एवं निंदनीय है। अतः आपसे निवेदन है कि इस प्रकार के कार्यक्रमों को रोकने, पाबंद करने हेतु आवश्यक प्रशासनिक कार्यवाही की जावे। जोधपुर में अखिल भारतीय सैन्य समाज के तत्वावधान में भामाशाह व कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यह आयोजन स्नेह हिल गार्डन कायलाना चौराहे के पास आयोजित हुआ, जिसमें 200 के करीब लोगों का सम्मान किया गया। संस्कार इंटरनेशनल स्कूल जोधपुर में नवरात्र के उपलक्ष्य में गरबा नृत्य का आयोजन किया गया। स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर प्रभा शर्मा ने बताया कि शक्ति की उपासना के लिए नवरात्र पर विद्यार्थियों के लिए गरबा नृत्य का आयोजन स्कूल प्रांगण में किया गया। छात्र पारंपरिक गरबा पोशाक और लहंगा ओढ़नी और कुर्ता पायजामा में स्कूल में पहुंचे। साथ ही शिक्षकों ने भी डांडिया ड्रेस कोड के साथ धमाल मचा दिया। गुजराती गीतों पर सभी बच्चों ने जमकर डांस किया। इस दौरान सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर स्वाति मेहता, सीनियर कोऑर्डिनेटर दीप्ति मुथा सहित सभी टीचर्स ने गरबा नृत्य में भाग लिया। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।